हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं टॉनिक टॉपिक। और टॉनिक टॉपिक में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पादप हार्मोन। यानी कि पादप हार्मोन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पादप हार्मोन। जब बात आई है पादप हार्मोन, तो पहले जान लेते हैं कि इसको दो श्रेणी में बांट लेते हैं और क्या क्या पढ़ना है उस पर डिसाइड कर लेते हैं। तो एक हो पादप हार्मोनों में क्या आता है, वृद्धि प्रेरक हार्मोन। क्या आता है, वृद्धि प्रेरक हार्मोन यानी कि ग्रोथ प्रोमोटर। एक आता है वृद्धि अवरोधक, वृद्धि अवरोधक। और काफ़ी बार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछता है और 1 से 2 नंबर कंफर्म रहेगा आपका इस वीडियो से सिर्फ। तो वृद्धि प्रेरक में किसको किसको जानेंगे, ऑक्सिन हार्मोन के बारे में सारा पादप हार्मोन की बात होगी। ऑक्सिन हार्मोन के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे जिबरेलिन हार्मोन के बारे में। किसके बारे में, तो जिबरेलिन हार्मोन के बारे में। फिर तीसरा जो जानेंगे साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। और ये गिना चुना हार्मोन पादप हार्मोन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। उसी तरह से वृद्धि अवरोधक में अगर जानेंगे किस किस अम्ल के बारे में, तो एब्सिसिक हार्मोन के बारे में। किसके बारे में, एब्सिसिक अम्ल भी रहेगा। या और एक किसके बारे में जानेंगे, और जानेंगे इथाइलिन के बारे में। किसके बारे में, तो इथाइलिन के बारे में। तो चलिए बारी बारी से क्या प्रश्न बनता है इनसे उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले वृद्धि प्रेरक में किसकी बात करेंगे, ऑक्सिन पादप हार्मोन की। तो ऑक्सिन पादप हार्मोन से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है या पूछा जाता है, जानते हैं। पहली बात, ऑक्सिन का अर्थ ही क्या होता है, अर्थ होता है बढ़ना। क्या होता है, बढ़ना। और बढ़ने का कहने का सेंस हो गया कि यह पौधे के जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, ये पौधे के वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। नियंत्रित करने वाला पादप हार्मोन होता है। नियंत्रित करने वाला क्या है, पादप हार्मोन है। कौन सा, तो ऑक्सिन पादप हार्मोन। ठीक है। और इसी तरह से आपके प्रश्न पूछे भी जाएंगे। वहीं अगर आपसे पूछ देगा कि जो ऑक्सिन हार्मोन है इसके बारे में बताया किसने था, तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन ने। किसने, तो चार्ल्स डार्विन ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था। ठीक है। वहीं बात करें कि इस हार्मोन का जो निर्माण होता है, ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण की अगर हम बात करेंगे तो पौधे के शीर्ष भाग पर होता है। पौधे के शीर्ष भाग पर होता है, भाग पर होता है। तो देखिए आपसे प्रश्न किस तरह से पूछ सकता है कि पहले तो इस तरह से पूछेगा कि ऑक्सिन का अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला पादप हार्मोन इनमें से कौन है, या फिर पौधे के शीर्ष भाग पर होता है निर्माण, इसमें से कौन सा पादप हार्मोन। तो हर रूप से आपको ध्यान में क्या कर लेना है, रख लेना है, क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वृद्धि में सहायक होता है पौधों की वृद्धि में, इसलिए इसको वृद्धि हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। और ये टॉनिक टॉपिक से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार एसएससी दीजिए, बिहार शिक्षक भर्ती दीजिए, बिहार स्तरीय कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें आपको 1 से 2 नंबर प्रश्न मिलेंगे ही। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वहीं बात करें कि यह क्या करता है, तना और जड़, तना एवं जड़ की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन है। जड़ की लंबाई बढ़ाने वाला क्या है, पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन चूंकि पढ़ रहे हैं तो आज पादप हार्मोन की ही बात होगी।
इसका अर्थ ही होता है बढ़ना, तो उसी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगला जिससे क्या प्रश्न पूछ सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, और यही ऐसा नाम है 2 3 4 गिना चुना जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो उसी को आपको एक जगह करके बता दिया जा रहा है। अगर इसका खोजकर्ता का बात करें कि जिब्रेलिन पादप हार्मोन का खोजकर्ता कौन थे, तो ध्यान रखिएगा कुरोसोवा। कौन थे? तो कुरोसोवा नाम का वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। और ये जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, इससे आप क्या ध्यान रख सकते हैं। हालांकि हार्मोन जो भी पादप हार्मोन है ये वृद्धि से ही जुड़ा रहेगा, पौधों की वृद्धि से। तो इसकी सहायता से क्या होता है, किस तरह से लिख सकते हैं, ये भी तने की लंबाई को बढ़ाता है। क्या करता है? तने की लंबाई को बढ़ाता है, तने की लंबाई को बढ़ाता है। और अगर बात करें इसी हार्मोन की सहायता से क्या होता है, गन्ना यानी जिसको ईख बोलते हैं, और बांस का उत्पादन, गन्ना और बांस का उत्पादन जो होता है तीव्रता से बढ़ाया जा सकता है। तीव्रता से क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इस हार्मोन का छिड़काव करके बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, और बार बार बोल रहे हैं प्रश्न पूछता ही है। आ जाएंगे अगले पे जिसके बारे में जानेंगे कि क्या पूछ सकता है। अगला हो जाएगा साइटोकाइनिन। कौन सा? तो साइटोकाइनिन। और जीके जीएस की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका अगर खोजकर्ता आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा कि मिलर नाम का वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? तो मिलर नाम का वैज्ञानिक ने किया था। उसी तरह ये हार्मोन क्या करता है? तो कोशिका विभाजन करता है। आपको पता है कि साइटो शब्द से कोशिका समझ में आ गया होगा कि साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है। तो और ये कोशिका का क्या करता है? कोशिका विभाजन करने में भी इस हार्मोन का मदद होता है, यानी कि ये हार्मोन मदद करता है। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, वहीं बात करें इसको और क्या नाम से जाना जाता है, तो इसको युवा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। युवा हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन को इसे युवा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है, नाम से जाना जाता है। नोट डाउन आप लोग भी करते हुए चलिएगा। ठीक है, और अगर इसमें बात कर ले तो और क्या ध्यान रख सकते हैं, खोजकर्ता जान गए। और ये क्या करता है ना कि पत्तियों की, किसकी? पत्तियों की, पेड़ पौधों की पत्तियों की बात हो रही है, तो ये पत्तियों की जरावस्था को, किसको? जरावस्था, जिसको जीर्णता भी बोला जाता है, जीर्णता को क्या करता है? रोकता है, रोकता है। तो ये पॉइंट भी ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, अगले टॉपिक पे कि कौन सा हार्मोन हमको जानना है। आदत हो गया है अगले प्रश्न पे, चूँकि डेली आप लोग को मॉक टेस्ट कराया जाता है सॉल्यूशन के साथ। वहीं बात करें अगला जिसके बारे में जानेंगे, एब्सिसिक अम्ल, जो कि वृद्धि अवरोधक हार्मोन के अंतर्गत आता है, एब्सिसिक अम्ल। और यही 4-5 नाम है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है, इसलिए एक छोटी सी वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दिया जा रहा है ताकि आपको एक नंबर मिल जाए किसी भी एग्जाम में। अगर इसका खोजकर्ता का बात करें कि इसका खोजकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा एडी कोट। कौन कोट? एडी कोट खोजकर्ता हो जाएंगे। वहीं एब्सिसिक अम्ल की अगर हम बात कर ले तो इसे ABA नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है?
ABA के नाम से भी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। और यह एकमात्र हार्मोन है, यह एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, यह एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो क्या होता है, अम्ल के रूप में पाया जाता है या फिर एसिड के रूप में पाया जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है, एब्सिसिक अम्ल रूप में पाया जाता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखेंगे। सिर्फ इम्पॉर्टेंट टर्म आपको इस वीडियो में दिया जा रहा है पादप हार्मोन से संबंधित, ठीक है। अब बोलिएगा इसको वृद्धि अवरोधक हार्मोन क्यों कहते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है वृद्धि अवरोधक हार्मोन के अंतर्गत। क्यों? चूँकि यह विकास को क्या करता है, रोकता है। यानी कि पेड़ पौधों की वृद्धि के विकास को क्या करता है, रोकता है। कौन सा? एब्सिसिक अम्ल इसको, इसलिए वृद्धि अवरोधक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। और लास्ट जिस पे हम चर्चा करेंगे, जो अभी आपको ऊपर बताया गया था कि क्या क्या जानेंगे, वो हो जाएगा इथाइलिन के बारे में। और भी कुछ है जिसके बारे में जानेंगे, पर यहाँ पर इथाइलिन की बात अगर हम कर लें तो सबसे पहले खोजकर्ता ही पूछ लिया जाएगा। तो क्या ध्यान रखेंगे, बर्ग नाम का वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? तो बर्ग नाम का वैज्ञानिक ने किया था। इथाइलिन में आप ये ध्यान रख सकते हैं कि यह एकमात्र पादप हार्मोन है जो क्या होता है, जो कि गैस में पाया जाता है, गैस के रूप में पाया जाता है। इथाइलिन गैस के रूप में क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। तो हर एक छोटा छोटा पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह फलों को पकाने वाला, ये आपको पता भी होगा कि यह फलों को पकाने वाला क्या है, मुख्य हार्मोन भी होता है। मुख्य पादप हार्मोन भी क्या होता है, इथाइलिन होता है। तो हर रूप से आपको ध्यान में नियंत्रण लिख लेना है। वही बात करें, इसको क्या कहा जाता है, श्वसन वाला हार्मोन। चूँकि गैस की बात आ गई है तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि श्वसन वाला पादप हार्मोन पूछ ले कि किसे कहा जाता है, तो श्वसन वाला हार्मोन भी कहा जाता है इथाइलिन को, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सब छोटा छोटा पॉइंट आपका क्या रहेगा, क्या कहता है, क्लियर रहेगा। तो इसको इसमें क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। और बात करते हैं एक्स्ट्रा में जो आप ध्यान रख सकते हैं, एक ध्यान रख लीजिएगा किसके बारे में, फ्लोरीजेंस, ये भी पूछ लिया जाता है। फ्लोरीजेंस हार्मोन, ठीक है। इससे क्या क्या पूछ सकता है, इससे भी पूछ सकता है कि आप फ्लोरी मतलब समझ ही गए होंगे कि फूल का सेंस निकल रहा है, यानी कि फूल खिलाने वाला पादप हार्मोन, फूल खिलाने वाला पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा, तो फ्लोरीजेंस हार्मोन, ये ध्यान रख लेंगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पुष्पीय हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पुष्पीय हार्मोन कहा जाता है। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में ये टॉनिक टॉपिक आपके लिए सहायता करेगा। और बाकी हर विषय का आपको मॉक टेस्ट भी कराया जा रहा है, तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहीं बात करें तो यह जो हार्मोन है, यह हार्मोन यानी कि फ्लोरीजेंस हार्मोन, ये पत्तियों में बनता है। किस में बनता है, तो पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलाने का काम करता है। ये तो हम लोग जान ही चुके हैं, ठीक है। लास्ट एक और हार्मोन, पादप हार्मोन की बात कर लेते हैं जो आपसे पूछ सकता है, किसका,
ट्रोमैटिन हार्मोन ये गिना चुना पादप हार्मोन ही है जो हर एग्जाम में रिपीट होता है। तो ये क्या करता है, ये ट्रोमैटिन हार्मोन की अगर बात कर ले तो ये पौधों की घायल कोशिकाओं में बनता है। किस में बनता है, तो घायल कोशिकाओं में बनता है। इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। इससे होगा क्या, तो जिससे होता क्या है कि जो पेड़ पौधे की चोट होती है, जख्म होती हैं, कटा छाता, वो ठीक हो जाता है। तो पेड़ पौधे की चोट क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि किस पादप हार्मोन का छिड़काव करने से पेड़ पौधों की चोटें ठीक हो जाती हैं, तो ट्रोमैटिन हार्मोन को, ठीक है। वहीं बात करें अगर इस हार्मोन से, तो ये पौधे के छोटे छोटे कटे को क्या करता है, दोबारा बनाने का कार्य करता है। दोबारा बनाने का क्या करता है, कार्य करता है ट्रोमैटिन हार्मोन। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि अगर गुलाब को तोड़कर लगाते हैं, फिर उसका टूटा वाला भाग का भी क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि गुलाब को तोड़कर लगाने पर क्या होता है, लग जाता है और टूटा वाला भाग का भी क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। टूटे वाला भाग का भी विकास हो जाता है। किस हार्मोन के छिड़काव से, पादप हार्मोन के छिड़काव से, तो ट्रोमैटिन। तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। अब चलिए जो पढ़े हम पादप हार्मोन, उन्हीं में से आपके लिए एक सवाल रहेगा और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो जो लोग भी वीडियो देखेंगे उनको समझ में आएगा, तो आप आंसर दीजिएगा। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन क्या करता है, वृद्धि को, यानी किसकी वृद्धि को, तो पादपों की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। ये है आपसे सवाल। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। ऑप्शन ए रहेगा आपके लिए, इसमें क्या, साइटोकाइनिन, जो कि आपको अच्छे से पढ़ा दिए। बी रहेगा आपके लिए ऑप्शन नंबर एब्सिसिक एसिड या फिर एब्सिसिक अम्ल। सी में रहेगा ऑप्शन जिबरेलिंस, और लास्ट का डी ऑप्शन क्या रहेगा, ऑक्सिन। और चारों हम पढ़ा चुके हैं। तो इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।